हेलो स्टूडेंट, महामाया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में आपको 10 नंबर का मैथ में से आता है क्वेश्चन, जिसमें 5 नंबर आपको भूगोल से और 5 नंबर इतिहास से होता है। तो आज इम्पॉर्टेंट जो भूगोल के मैप में स्थान और उत्पादक क्षेत्र के रूप में जो पूछा जाता है, उस पर हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना कहाँ पैदा होता है। तो उत्तर प्रदेश में विशेषकर मैदानी भागों में, मैदानी जो भाग हैं वहाँ पर गन्ने का उत्पादन क्षेत्र बहुत अधिक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाहर जब जाएंगे तब आपको तमिलनाडु तमिलनाडु जो होता है, यह गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। भले ही कम क्षेत्रफल में यहाँ गन्ना का उत्पादन होता है, लेकिन औसत जो इसका उत्पादन होता है वह भारत में सबसे अधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र और कुछ गुजरात के क्षेत्रों में भी गन्ना का उत्पादन बहुत अच्छे ढंग से पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग हैं। और तमिलनाडु में गन्ना का उत्पादन औसत सबसे अधिक होता है। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन अधिक होता है। अब इसके बाद हम लोग कपास के उत्पादन के क्षेत्र में चलेंगे। तो कपास का जो उत्पादन है, इसका सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र जो है वह गुजरात और महाराष्ट्र है। आपका जो यह गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, वहाँ पर सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। और इसी के साथ साथ कपास के बाद अगर पटसन की आप बात करेंगे तो पटसन पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वह पटसन के मामले में पूरे भारत में सबसे अधिक पटसन पश्चिम बंगाल में, और कपास गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक पैदा किया जाता है। अब इसके बाद चाय जो है, यह जानते हैं कि सभी लोगों का डेली पेय है। और चाय असम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे अधिक चाय के उत्पादन होते हैं। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र या पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। और इसके अलावा इसके कुछ क्षेत्र जो है वह पहाड़ियों में, देहरादून के आसपास, इन सब के क्षेत्रों में होता है, लेकिन वहाँ पर वो नाम मात्र के होते हैं। लेकिन असम चाय के उत्पादन क्षेत्र में केवल असम, उसके बाद कुछ दक्षिणी भागों में भी होते हैं। अब इसके बाद रबर जो होता है, यह एक वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ है। रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। और उसके बाद केरल के अलावा तमिलनाडु के क्षेत्र में भी रबर का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अब हम लौह अयस्क जो होता है वह वर्तमान समय में बहुत अधिक वैल्यूएबल है। और लौह अयस्क के लिए कर्नाटक और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का जो क्षेत्र है, वहाँ पर लौह अयस्क, इसके साथ कुछ झारखंड और कुछ अन्य प्रांतों में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और कुछ गुजरात के भी क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक लौह अयस्क कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इसके बाद कोयला जो है, यह बहुत ज़्यादा इस समय इसकी डिमांड है। कोयले का हर जगह प्रयोग होता है। कोयले का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़, रायपुर, दुर्ग, इन सब के क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ के बाद जम्मू कश्मीर में भी कोयले के कुछ उत्पादन क्षेत्र हैं। और जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी कोयले का उत्पादन होता है। राजस्थान के बाद गुजरात में भी कोयले का उत्पादन होता है। और उसके बाद
तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी कोयले का उत्पादन होता है। तो अब इसके बाद हम लोग अणु शक्ति केंद्र, अणु शक्ति केंद्र जो है यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के कलपक्कम नामक स्थान पर अणु शक्ति केंद्र का स्थापना किया गया है। कलपक्कम के बाद नरौरा, नरौरा जो है यूपी में बुलंदशहर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद तारापुर, तारापुर जो है यह गुजरात, गुजरात में तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। इसके बाद काकरापार, काकरापार जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर अणु शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। इसके बाद तमिलनाडु में भी यह जो अणु शक्ति केंद्र है कलपक्कम की स्थापना की गई है। नरौरा में की गई है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तारापुर जो कि गुजरात में है, काकरापार जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद राजस्थान में एक जगह है रावत भाटा, यहाँ पर भी अणु शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है जो कि ऊर्जा के पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब इसके बाद हम लोग तेल उत्पादक क्षेत्र, जो भारत के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, असम, असम के डिगबोई, नाहरकटिया, इन सब क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। उसके बाद बॉम्बे हाई, यह समुद्र के किनारे पर स्थित है, यहाँ पर भी तेल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंकलेश्वर नामक स्थान पर सबसे पहले तेल का उत्पादन किया गया था, यानी सबसे पहला तेल का कुआं महाराष्ट्र के अंकलेश्वर में, अंकलेश्वर जो कि गुजरात में है, गुजरात में, यहाँ पर गुजरात में तेल का उत्पादन होता है। और महाराष्ट्र में जो है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई के नाम से जो समुद्र के तट क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर इस समय बहुत अधिक मात्रा में तेल का उत्पादन होता है जो कि पूर्णतः समुद्र में स्थित है। और तेल के उत्पादन के क्षेत्र में असम, गुजरात, महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान है। इसके बाद कुछ अन्य क्षेत्र हैं लेकिन वहाँ पर कम मात्रा में उत्पादन होता है। ज़्यादातर असम, गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई में तेल का उत्पादन होता है। अब उर्वरक के कारखाने, जो रासायनिक उर्वरक बनते हैं, उसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से गोरखपुर, गोरखपुर और उसके बाद कानपुर, कानपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर यह रासायनिक उर्वरक के कारखाने स्थापित किए गए हैं। और उसके बाद चीनी उद्योग केंद्र, जो चीनी है वह उत्तर प्रदेश में लखनऊ, लखनऊ में चीनी का उत्पादन होता है। और इसके बाद मेरठ, कानपुर, इन तीनों जगहों पर चीनी की मिलें हैं और चीनी के उत्पादन में ये उत्तर प्रदेश में अग्रणी स्थान रखते हैं।